तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th के ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 को देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। तो एज़ ऑलवेज जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमें दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स है एल और एम। जो एंडिंग पॉइंट्स है वो क्या है, एल और एम। अब अगर मैंने कह दिया कि पॉइंट एल जो है उसका कोऑर्डिनेट है समथिंग, मान लो कि 2 और 3, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो फॉर एग्जांपल, और m जो है उसका कोऑर्डिनेट है -1 और 4। ओके, अब मैंने क्या कह दिया कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको एक पॉइंट है जहाँ बीच में कहीं पे भी P। अब ये P क्या कर रहा है, लाइन L और M को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो लाइन L और M P के वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, या बोल सकते हो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो उन सेगमेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। तो लाइन पॉइंट P क्या कर रहा है, लाइन L और M को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2:3 है वो कोई सेंटीमीटर या मीटर ऐसे उसको यूनिट नहीं दिया रहेगा, क्योंकि जब हम लोग कैसे लिखेंगे 2:3 में डिवाइड कर रहा है मतलब 2/3। अगर कोई भी सेंटीमीटर या मीटर जैसा यूनिट दिया रहेगा तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स डिवाइड किए रहते हैं, उसको कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये किसी कोऑर्डिनेट पे मिला है जो हमें पता नहीं है क्या है, तो इसको मान लेते हैं x और y। अब हमें क्या बोलेगा क्वेश्चन कि ये जो x और y है इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। तुम्हें पॉइंट L की वैल्यू पता है कि ये कहाँ पे मीट कर रहा है, x और y के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है। पॉइंट M के लिए x और y के कोऑर्डिनेट्स भी तुम्हें पता है। तुम्हें ये दे दिया कि ये पूरा लाइन दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, दैट इज 2 और 3, 2:3 के पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे एक पॉइंट P है जो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट P कोऑर्डिनेट में, मतलब बोल सकते हो कि ग्राफ में कहाँ पे मीट कर रहा है, ये तुम्हें फाइंड करना है। और ग्राफ में हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, x और y की वैल्यू। तो इस x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्यों, क्योंकि ये P क्या कर रहा है, लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब आप लोग फाइंड करते हो ना, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को देखोगे, y कोऑर्डिनेट्स को पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं, इग्नोर करोगे। ठीक है, तो जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देखोगे, ना कि y कोऑर्डिनेट्स को। तो देखते हैं इसको। मान लो कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पेन चेंज करती हूँ, एक सेकेंड। ओके, मान लो x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे होता क्या है ना, ये जो 2 है ये क्या करता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ना होके किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इस वाले x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जब ये 2 इस x के पास चला जाएगा तो ये 3 ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा, ये क्या करता है, ये L वाले x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये क्या करता है, m वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जो 3 है वो क्या करता है, इस L वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, नंबर और ब्रैकेट के बीच में जब कोई भी साइन नहीं रहता है तो उसे हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या करोगे, प्लस, अब ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाले x कोऑर्डिनेट के साथ। तो कैसे लिखोगे, 3 × 2 अपॉन
अब ये जो क्या है, जो सेक्शन डिवाइडेड है 2:3, ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 + 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × -1 कितना हो जाएगा, तो -2। माइनस की वैल्यूज़ को देख के घबराना नहीं रहता है। ठीक है, तो 2 × -1 -2 और +2 3 = 6 अपॉन 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे -2 + 6 अपॉन 5, तो -2 + 6 कितना होगा आपका, 4/5। अभी आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको इतना ही रहने देंगे। तो हमें क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको मिल गई। अब सिमिलरली हम लोग को क्या करना है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, क्या मिल गया, तो वो हमें मिला 4/5। तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4/5, जो हमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई 4/5। अब हमने क्या फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो जिस तरह से हमने एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड किया, सिमिलरली उसी तरह हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करेंगे। एक्स वाले में हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई किया। अब वाई वाले में आप लोग क्या करोगे, एक्स को इग्नोर कर दोगे पूरी तरह से और क्या करोगे, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स को देखोगे। ये जो है ना, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो y = अब क्या करोगे, सेम जैसा हमने पहले किया था, ये जो 2 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, और ये जो 3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस y कोऑर्डिनेट के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 करते हैं पहले, 2 × 4। ठीक है, ये 2 और ये y कोऑर्डिनेट, तो 2 × 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट के पास, तो ये हो जाएगा 3 × 3 अपॉन, अब दोनों जो सेक्शंस है ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 4 = 8, 2 4 = 24 मत करना, 2 4 = 8 ही होता है, प्लस 3 3 = 9 अपॉन 2 + 3 5। अब 9 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/5। ये है तुम्हारे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, अगर कहीं पे आंसर पॉइंट में दिया रहता है तो आप पॉइंट में ले सकते हो, वरना फ्रैक्शन तक भी आप छोड़ सकते हो। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, तो वो हमें मिल गई 17/, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमें मिला 17/5। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से करना है। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू था तो मैंने ये सब कर लिया। अब हमें क्या देखना है, फॉर्मूला हम लोग किस तरह से बनाते हैं। मान लेते हैं ये जो L की वैल्यू है ये 2/3 नहीं है, ये क्या है हमारे पास, x1 और y1, या फिर मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि थोड़ा अलग लगे। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है, x1, y1, और M की वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, ये हो जाएगा हमारा x2, y2, और ये जो हमने वैल्यू निकाली थी, जैसे स्टार्टिंग में हमने इसको रखा था वैसे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x, y। ठीक है, अब ये 2 और 3 ऐसे ही तो नहीं रहेगा, इसको भी तो हम लोग चेंज करेंगे, तो इनकी जगह पे क्या आएंगे, तो यहाँ पे आएगा m और यहाँ पे आएगा n। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा सेम इसी बेसिस पे तुमको बनाना है। 2 की जगह पे हमारा क्या है, m है, तो यहाँ पे क्या आएगा m, और -1 जो था वो किसकी वैल्यू थी, x2 की वैल्यू थी, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करोगे, और जब आप y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y2 और y1। तो फॉर्मूला को लिख लेते हैं,
मैं इसको इरेज करती हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो फॉर्मूला भी इजीली आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा mx2। ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इस वाले के साथ, ये इसके साथ नहीं जाता है, ठीक है, ये अपने ऑपोजिट वाले के पास चला जाता है, इसीलिए n किसके पास चला जाता है, ये अपने ऑपोजिट वाले के पास चला जाता है। तो इसको लिख सकते हो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और जब आपको y फाइंड करना रहेगा तो उस समय आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू, सेम सब कुछ रहेगा, बस x की जगह पे y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखोगे सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा फॉर्मूला किस तरह से बना है और किस तरह से हम लोग अगर दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी बिना देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:3। अब ये पॉइंट A है और पॉइंट B है और क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। अब ये A और B को कौन डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P क्या कर रहा है, A और B को डिवाइड कर रहा है, कितने सेगमेंट में, या बोलो तो कितने पार्ट्स में, तो 2:3 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा 2:3 के रेशियो में ये डिवाइड कर दे रहा है। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड 7 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 4 और -3। तो हमने किसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फाइंड करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या मानेंगे, x, y, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को आप लोग बोल सकते हो ना कि ये क्या है हमारे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x1, y1 और इसको x2, y2। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब m की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, देखो यहाँ पे ये जो 2 दिया हुआ है इसको हम लोग m भी बोल सकते हैं ना, और ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा हमारा n। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो भी वैल्यूज़ आपके दिए हुए हैं, m की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 4, n की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें -1, और दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। जो भी दोनों सेगमेंट से जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहे हैं उन पार्ट्स को आप क्या करोगे, आपस में ऐड करोगे। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। फिर सिमिलरली y के लिए आप लोग क्या करोगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m और n की वैल्यू तो सेम है, फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो दोनों को यूज़ करोगे, फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x और y की वैल्यू। तो इसको डायरेक्ट हम लोग फेयर में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो कैसे लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x एंड y। जैसे अभी हम लोग ने रफ में देखा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या था, x और y। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A आर x1 एंड y1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर x2 एंड y2।
ठीक है। जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं सारे वैल्यूज़ आप लोग पहले लिख लोगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब ये मत करना कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके फॉर्मूला में लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग अपना आंसर लिख रहे हो ना तो जो चेक करते हैं उनको भी अच्छा लगता है, वो लोग थोड़ा मार्क्स भी अच्छे से दे देंगे। तो x1 y1 x2 y2 सारे पॉइंट्स को अलग से एक जगह पे आप लोग लिख लो ताकि सॉल्व करने में कन्फ्यूजन ना हो। पॉइंट्स को मतलब वैल्यूज़ को आप इधर से उधर ना कर दो। लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि P डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:3। ये वाला लाइन ज़रूर लिखना कि P क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। इसीलिए m/n की वैल्यू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, 2 सेक्शंस में वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को, इसीलिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला किस तरह से आया ये जस्ट हम लोगों ने देखा भी है। फिर m की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करने से पहले इस तरह से आप लोग लिख लेना ताकि वैल्यूज़ को पुट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या है 4 और x1 की वैल्यू क्या है -1। अब 2 इंटू 4 कितना हो जाता है, 2 4 ज़ा 8 और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3। ठीक। अब ये प्लस और -3, प्लस वाला ये है। ठीक है। 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3। ये चाहे तो आप लोग डायरेक्ट साइंस को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो या पहले एक बार ऐसे लिख लेना ताकि साइन को मल्टीप्लाई करने में ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 8 - 3 अपॉन 5। 8 - 3 कितना होता है 5 और अपॉन 5 तो है ही, तो ये कितने बार में जाएगा 1 टाइम में। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1। अब यहाँ पे सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, बस x2 और x1 की जगह पे क्या हो जाएगा y2 और y1। तो याद रखना x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट्स यूज़ करोगे और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जो जैसा जैसा वैल्यू है, y2 की वैल्यू क्या है -3 और y1 की वैल्यू क्या है 7। तो सारे वैल्यूज़ को हमने रख दिया, y2 की जगह पे -3 और y1 की जगह पे 7। अब 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6। साइन को साथ में ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करना। अगर आप लोग ने बस 2 इंटू 3 6 लिख दिया और माइनस नहीं लिखा तो आंसर आप लोग का गलत आ जाएगा। ठीक है। छोटी सी मिस्टेक आप लोग के पूरे मार्क्स लेके जा सकती है। तो -6 और 3 7 ज़ा 21, माइनस और प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है उसको किसकी साइन जाती है, बड़े वाले नंबर की। तो बिगर नंबर की यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो इसीलिए 15 को क्या वैल्यू मिलेगा प्लस का साइन मिलेगा। ठीक है। तो 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा क्या होता है 15। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3। तो देखो जो p के कोऑर्डिनेट्स थे x और y दोनों की वैल्यू हमको मिल गई है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p आर 1 और 3। ठीक है। तो देख लो इसको। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से फॉर्मूला को यूज़ करना है और वैल्यू किस तरह से पुट करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आप लोगों को समझ में आ गया, वैल्यूज़ को पुट करना सीख गए तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन को। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो a:b। रेशियो को देख के कंफ्यूज मत होना। जिस तरह से लाइन सेगमेंट्स m:n के रेशियो में डिवाइड होते हैं ना, तो ये m और n की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है a b हो या हो सकता है x y हो। x y हालांकि नहीं देगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हम लोग x y ही लेते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, तुम्हें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है a का
और ये ए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, सेगमेंट पी और क्यू को। तो यहाँ पे किस तरह से तुम्हारा बनेगा डायग्राम समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है पी एंड क्यू। पॉइंट ए कहीं पे है बीच में जो क्या कर रहा है, इन पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है किस में, तो 2:1 के रेशियो में। तो m और n, यहाँ पे m और n नहीं दिया है, m और n की जगह पे क्या दिया है, a:b। तो क्या है, 2 की वैल्यू किसकी होगी, a की, और 1 की वैल्यू किसकी होगी, b की। तो ये हो गया a:b के वैल्यू में डिवाइड कर रहा है। p के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और q के कोऑर्डिनेट्स भी हमें क्या हुए, दिए हुए हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड 7 और q के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड -4। हमें क्या फाइंड करना है, a के कोऑर्डिनेट्स दैट इज x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम होगा, सेक्शन फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, सारे वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू दी हुई है। फिर जो सेक्शंस कितने सेक्शंस में डिवाइड हो रहे हैं वो a:b की वैल्यू भी आपको दी हुई है। सब कुछ यूज़ करना है फॉर्मूला में। बस ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप लोग mx2 लिखते हो वहाँ पे क्या लिखोगे, तो ax2, ठीक है। m की जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे a:b किया है, तो m:n की जगह पे कुछ किया नहीं है, सिंपल अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर दिया है, a:b किया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट फेयर में देखते हैं। तो देखो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर x, y, अभी जस्ट देखा हमने। सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर x1 एंड y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर x2 एंड y2। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद x1, y1, x2, y2 सारे वैल्यूज़ को आप लोग एक जगह पे लिख लोगे। फिर हियर a डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन रेशियो a:b और a:b की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2:1। अब अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला, ये ज़रूर लिखना ताकि टीचर को भी पता चले कि आप कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग m लिखते थे तो यहाँ पे हमें a दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, और n की जगह पे हमारा क्या है, b है। तो सब कुछ सेम है फॉर्मूला, बस m और n की जगह पे a और b कर दिया। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, दिस इज आवर सेक्शन फॉर्मूला। अब सारे वैल्यूज़ को आप लोग पुट करोगे तो यहाँ पे देखो 2 और x1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है। थोड़ा सा लिखते समय थोड़ा गलती हो गया था, इसलिए ये क्या है हमारा 1 है, प्लस 1 इंटू -3, 2 प्लस 1। अब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। साइन, अगर प्लस साइन होती है वैल्यू की तो उसको लिखना नहीं पड़ता है। फिर 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 अपॉन 2 प्लस 1 3, +2 -3 दोनों को क्या करोगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बिगर नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो 1 बचेगा, तो 1 को किसकी साइन जाएगी, बिगर नंबर की साइन जाएगी। तो क्या होगा हमारा x की वैल्यू -1/3। तो x की वैल्यू हमको मिल गई। अब सिमिलरली हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू। सब कुछ सेम रहेगा, बस x2 x1 की जगह पे हो जाएगा y2 y1। तो ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। y2 की वैल्यू हमारी है -4, y1 की वैल्यू है 7। वैल्यूज़ को पुट करना है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1। अब मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 4 8 और माइनस की भी साइन है, तो ये हो जाएगा -8। 1 इंटू 7 7 प्लस का साइन है, ठीक है। तो -8 प्लस 7, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों वैल्यूज़ को माइनस करोगे। माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1, और 1 को किसकी साइन जाएगी, बिगर नंबर की साइन। बिगर नंबर क्या है यहाँ पे 8, 8 को क्या साइन है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1/3। तो y की भी वैल्यू हमको क्या मिल गई, -1/3। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर -1/3 इन कॉमा -1/3, ठीक है। अब
अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही सेम एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम वही बात है, कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए है जो क्या करता है, लाइन सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, A:B के रेशियो में। तो जो हमने लाइन सेगमेंट बनाया था वो हमारा वही है, क्वेश्चन सेम ही है, बस वैल्यूज अलग अलग कर दिया। पॉइंट ए है जो क्या कर रहा है, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, रेशियो में कितने, 3:4 के रेशियो में। ठीक है, पी की वैल्यू हमें दी हुई है -2 और -5, क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और 3। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको क्या मान लेते हैं, x, y। अब सारे वैल्यूज़ को हमें पुट करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है और वैल्यू को फाइंड करना है। तो डायरेक्ट इसको भी फेयर में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर x, y, also coordinate of point P are x1 y1, coordinate of point Q are x2 y2, x1 y1 x2 y2 जो भी सारे वैल्यूज़ को आप लोगों ने लिख लेना है। फिर A डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो A:B और A:B की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 3:4। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, ये ज़रूर लिखना, मैं बार बार कहूँगी ताकि टीचर को भी पता चले कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ax2 + bx1/a+b, a की वैल्यू हमें दी हुई है 3, x2 की वैल्यू हमारी क्या है, 4 रखेंगे, b की वैल्यू है हमारी 4 तो 4 रखेंगे, और x1 की वैल्यू क्या है हमारा, -2। सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और 3 + 4 दैट इज़ a+b। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, प्लस इंटू माइनस, -4 2 ज़ा 8, 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4/7। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4/7। ठीक, सिमिलरली y के लिए भी ay2 + by1/a+b, y2 की वैल्यू हमारी है 3 और y1 की वैल्यू है -5। a और b की वैल्यू आपको पता ही है, पुट करना है, 3 × 3 9, प्लस इंटू माइनस, -4 5 ज़ा 20, 20 में से 9 गया, कितना बचा, 11। लेकिन बिगर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो -11/7। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -11/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 4/7 एंड -11/7। ठीक है, तो इसको भी देख लो, सब कुछ सेम वैसे ही क्या कहते हैं, फाइंड करते जाना है, बस वैल्यूज़ चेंज हो रही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन अभी तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो क्वेश्चन नंबर 2 का ही था, उसमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी सेम सारे क्वेश्चन सेम है, सेगमेंट पी क्यू है, उसको डिवाइड कर रहा है ए, और किस रेशियो में, A:B के रेशियो में। A:B की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1:2। पी की कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, x, y। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, x, y की वैल्यू। ठीक है, तो एक बार ये खुद से भी सॉल्व करके देखो आपका आंसर आता है या नहीं। तो अगर आपका आंसर आ गया हो, अगर आपने खुद से सॉल्व किया हो तो एक बार देख लो। ठीक है, जैसा हम लोग सारे क्वेश्चंस में लिखते हैं सेम सब कुछ वैसा करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स x और y मानेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लिया सब। x1 y1 x2 y2 सारे वैल्यूज़ को एक जगह पे लिख लेंगे। उसके बाद a डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो A:B, और A:B की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1:2। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला को यूज़ करेंगे। फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सारे फॉर्मूलाज में जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो वैल्यूज़ हमें पुट करने हैं। पुट करने के बाद x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0। सिमिलरली y की वैल्यूज़ को भी हम लोग सब कुछ वैसे ही पुट करेंगे, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 13/3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 0 एंड 13/3। ये मैंने ज़्यादा समझाया नहीं क्योंकि अभी तक हम लोग ने जितने भी किए सब कुछ वैसा ही सेम वैसे ही करते आना है। तो अभी तक आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना,
बस वैल्यूज़ को एक बार अगर आप लोगों ने एक जगह पे लिख लिया ना तो सब्स्टिट्यूट करना इजी हो जाता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। बस स्टेटमेंट्स को आप लोग थोड़ा लिखना सीखें ताकि वो क्या करता है ना, आंसर को और अच्छा इन्हेंस करता है, अच्छा दिखाता है, मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, तो देख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ सेम ही है, लेकिन फाइंड द रेशियो इन विच टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। फिलहाल के लिए वैल्यू मत देखो, बस स्टेटमेंट समझो। क्या कर रहा है कि रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब जो m/n होता है ना, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और आगे क्या बोला है, पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। तो तुम्हारा जो डायग्राम है वो क्या बनेगा कि एक लाइन सेगमेंट है, क्या, P और Q। वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, P के क्या है -3 और 10, और Q के वैल्यू क्या है 6 और -8। अब इस दोनों लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का नाम क्या है, T। अब यहाँ पे T को आपको अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है x और y, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T की वैल्यू हमें दी हुई है। क्या है वो, तो -1 और 6। आपने क्या फाइंड करना है, पहले ही लिख दिया फाइंड द रेशियो, और रेशियो हम लोग किसका लेते हैं, तो m और n, इसी का तो रेशियो लेते हैं ना। m/n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो m/n की वैल्यू दैट इज m/n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। बस जहाँ पे हम लोग m और n की वैल्यू रखते थे वहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू नहीं है, तो हम लोग वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो इसको एक बार रफ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, फिर जो लेट ए बी टी का वैल्यू भी x और y, p का वैल्यू भी x1 y1, वो हम लोग फेयर जब करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। सपोज x की, एक सेकेंड, मेरे यहाँ पे दिवाली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, ये अलग समस्या है। x इज इक्वल्स टू, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये किसका होता है, x और y का। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x2 की वैल्यू क्या है, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x2 y2, ये हो जाएगा x, y और ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है 6, तो m का 6 प्लस n भी नहीं है हमारे पास, और x1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन m प्लस n, अगेन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला जो वैल्यू है ये क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, तो -1 m प्लस n यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, इज इक्वल्स टू 6 इंटू m 6m, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 इंटू n 3n, ये हुआ। अब इसको हम लोग करते हैं m इंटू -1 माइनस m, और माइनस इंटू प्लस -1 इंटू n, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n। अब क्या करते हैं ना, ये वाले m को हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं ताकि हम लोग को नेगेटिव वैल्यूज़ ना मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, और ये वाले n की वैल्यू यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे -n, और -3n जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3n। यहाँ पे है 6m, और -m जब 6m के पास जाएगा तो ये हो जाएगा +m। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2n इज इक्वल्स टू 6m प्लस m, और m के पास कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1, यहाँ पे भी n के पास कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1, तो 1 माइनस 3 कितना होता है 2, और बिगर नंबर साइन क्या है 3, 3 का साइन क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस में आएगा, और ये 1 है तो 6 + 1 7,
और m एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हमें फाइंड करना है m अपॉन n की वैल्यू। याद रखना m/n का रेशियो फाइंड करना है, n अपॉन m नहीं, ये याद रखना m अपॉन n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो n है इसको यहाँ पे लाते हैं और ये जो 7 है इसको यहाँ पे लेकर आते हैं। मल्टीप्लाई है, जब इक्वल्स टू के इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब ये 2 है 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे m है, n m के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो m इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि m इज टू n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2:7। बस यही रेशियो था जो हमें फाइंड करना था। यहाँ पे आप y की वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने x लिया तो आप भी x ही लो। यहाँ पे y वैल्यू को भी लेके आप लोग आंसर इजीली ला सकते हो। सेम वही सब प्रोसेस होगा, बस वैल्यूज़ चेंज होंगी। ठीक है, तो इसको फेयर में देखते हैं, अगर रफ समझ में आया हो क्या किया कैसे किया। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या है, x2 y2, कोऑर्डिनेट ऑफ T क्या हो जाएगा हमारा, x, y। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना डायग्राम में भी, जो लाइन मैंने बना के बताया। फिर सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, x और y की भी वैल्यू दी हुई है, x1 y1 x2 y2 सारे वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, सब कुछ लिखेंगे। अब क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ये मस्ट है, मेंशन ज़रूर करना। x की वैल्यू यूज़ करेंगे, x सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या लगेगा वो यूज़ करेंगे। आपको अगर चाहिए तो आप y की वैल्यू को यूज़ करके भी ये आंसर ला सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि x यूज़ किया है तो x ही यूज़ करेंगे। y को यूज़ करते समय बस ये हो जाएगा कि जो वैल्यूज़ है ना वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर चाहिए तो मैं वापस y की वैल्यू यूज़ करके भी बता देती हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो उसको लिखेंगे नहीं, जो है हमारे पास वैल्यू वो सब लिखेंगे। m इंटू n यहाँ पे चला गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया -1 के साथ। फिर बाकी सब तो जैसा अभी जस्ट हम लोग ने रफ में देखा कैसे हम लोग ने सॉल्व किया, तो m/n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2:7। द पॉइंट T डिवाइड सेगमेंट PQ इन रेशियो क्या, 2:7 के रेशियो में। तो PQ हमारा लाइन सेगमेंट था, T क्या कर रहा था, PQ को डिवाइड कर रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस सेगमेंट में वो डिवाइड कर रहा था, वो सेगमेंट हमें फाइंड करना था। तो हमें क्या मिल गया, 2:7 के रेशियो में P और Q को डिवाइड किया किसने, पॉइंट T ने। तो ये x की वैल्यू यूज़ करके हम लोगों ने फाइंड किया। एक बार देखते हैं y की वैल्यू यूज़ करके आती है या नहीं। हालांकि आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, तो y के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेम m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6। m की वैल्यू पता नहीं है, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8 प्लस n, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। ठीक है, ये हो जाएगा m प्लस n। अब 6 के पास जाएगा m प्लस n तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू -8 इंटू m क्या हो जाएगा, -8m और प्लस 10n। ठीक है, एक सेकेंड मैं ये नीचे का सारा मिटा दूँ ताकि समझ में आए। पता नहीं दिवाली कब ख़त्म होगा। ठीक, आगे 6 इंटू एम ये हो जाएगा 6m और 6 इंटू एन ये हो जाएगा 6n इज इक्वल्स टू -8m प्लस 10n। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या समझना है, देखो मुझे क्या चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू कम से कम आए, मतलब नेगेटिव वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी आंसर है ना पॉजिटिव में ही आए, ताकि मुझे कटिंग वटिंग करना ना पड़े। अब देखो ये जो -8m है, अगर मैं 6m को यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे वैल्यू भी -14 मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगी ना, -8m को यहाँ पे कर देती हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो गया 6m
प्लस 8m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 6n है और यहाँ पे 10n है, इसको जब हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो हमारी नेगेटिव में नहीं आएगी ना, पॉजिटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि बिगर नंबर क्या है हमारा 10, तो इसको करते हैं 10n माइनस 6n, ये हुआ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, सॉरी ऐड करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 14m और ये कितना हो जाएगा 4m, सॉरी 4n, ये हुआ। अब क्या फाइंड करना है हमें, m/n की वैल्यू, तो ये n को क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा m/n और यहाँ पे हो जाएगा 4/14, ये हुआ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे आंसर तो आया ही नहीं, तो देखो 4/14 क्या ये 2 के टेबल में जाता है, तो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 जाता है ना, तो m/n की वैल्यू क्या मिल गई, 2/7, इसी देयरफॉर m/n इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 2:7, ठीक है। तो x की वैल्यू यूज़ करके भी हम लोगों ने सॉल्व किया, m/n की वैल्यू लाया और y की वैल्यू यूज़ करके भी मैंने बता दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो क्या करना है, कैसे करना है। प्लस और माइनस करते समय बहुत अच्छे से ध्यान देना, और अगर किसी बच्चे को प्लस और माइनस करने में प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये जो प्लस और माइनस के वैल्यूज़ को लेके, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ या जब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो साइन क्या देना है क्या नहीं देना है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है इस चीज़ का। बट आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ को समझोगे, तो शायद ये प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में फिर मार्क्स कम करवा सकता है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार देख लो फेयर में कैसे किया हुआ है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने x वैल्यू को यूज़ किया है, y वैल्यू को भी यूज़ करके मैंने बताया। आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को यूज़ करके m/n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P की वैल्यू हमें दी हुई है। तो पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ K। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, दिस इज़ अवर लाइन सेगमेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब नाम क्या है, A और B। कौन सा पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। A की वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 8 एंड 9, और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 और 2। P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, क्या है, K और 7। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। अगेन रेशियो मतलब m/n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो रेशियो भी फाइंड करना है, और साथ साथ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू। ये जो k है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाले वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, x1, y1। ये हमारा हमें पता है क्या होता है, x, y, और ये क्या है, x2, y2। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व करते समय ना आप लोग ध्यान देना कि अगर आप लोग x की वैल्यू पहले फाइंड करोगे तो हो सकता है कि आपको 2 अननोन वैल्यूज़ मिल जाए। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं x के फॉर्मूला को यूज़ करती हूँ, तो x2 प्लस m x1/m+n, ठीक है, मेरे पास m और n की वैल्यू है ही नहीं, और x2 और x1 की वैल्यू है, तो m x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो 1, प्लस n x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो 8। अगेन x की भी वैल्यू नहीं है मेरे पास कि मैं पुट करूं, अपॉन m+n। अब ये वैल्यू जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mx प्लस nx इज इक्वल्स टू 8m,
और प्लस ये हो जाएगा 1m प्लस 8n। अब यहाँ पे जब हम लोग x की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं ना, x का सेगमेंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो दो अननोन वैल्यूज़ है, x भी अननोन है हमारे पास और m और n भी अननोन है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले m और n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोग x को ना यूज़ करके किसको यूज़ करोगे, पहले y को यूज़ करोगे, क्योंकि y की वैल्यू है हमारे पास, क्या है 7। तो इसको पुट करके पहले हम लोग m/n की वैल्यू अगर फाइंड कर ले रहे हैं तो फिर x वाला सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम लोग x की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेशियो और साथ ही साथ हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। किसी भी एक इक्वेशन में या एक फॉर्मूला में दो अननोन वैल्यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन अननोन वैल्यूज़ है, m भी नहीं पता हमें, n भी नहीं पता और k भी नहीं पता। इसलिए हम लोग x वाला सेक्शन फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, पहले किसको यूज़ करेंगे, y की वैल्यू को यूज़ करके सबसे पहले m/n की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर x का जो सेक्शन फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले रफ में ही देख लेते हैं एक बार ताकि समझ में आए। ये हुआ, ओके। चलो देखते हैं, अगर मैं y को यूज़ कर रही हूँ तो my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस n और y1 की वैल्यू है हमारे पास 9, अगेन m प्लस n। ठीक है, ये वाला वैल्यू जब इक्वल्स टू के पास जाएगा, मतलब 7 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7m प्लस n और ये हो जाएगा 2m प्लस 9n, राइट। ये हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। हम लोग क्या करेंगे, सेम वही काम, नेगेटिव वैल्यू ना आए इसीलिए वैल्यूज़ को सही से फिट करते हैं। ये वाला इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7m माइनस 2m इज इक्वल्स टू 9n माइनस 7n। ये क्या हो जाएगा 5m इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2n। तो n को इधर लेकर आओ और 5 को इधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। अब हमारे पास m की वैल्यू भी है 2 और n की वैल्यू भी हमें मिल गई 5। तो इस वैल्यू को यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और k किसकी वैल्यू है, x की। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की जगह पे क्या रखेंगे k, क्योंकि x की वैल्यू हमें दी हुई है k। m की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देखते हैं, x2 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू क्या है हमें 5 और x1 की वैल्यू क्या है 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 8 5 ज़ा 40 अपॉन 2 प्लस 5 7। ये हमें क्या मिलेगा 42। ठीक है, मैं माइनस करने लगी थी। ये हो जाएगा k, तो 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा, तो k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6। बस यही हमें करना था, m/n की वैल्यू फाइंड करनी थी और k की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यूज़ हमको मिल गई। ठीक है, तो समझ में आया पहले y वाले टर्म को क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हम लोग x यूज़ करते ना तो हमें k का वैल्यू भी नहीं पता, m की भी वैल्यू नहीं पता, n की भी वैल्यू नहीं पता, बहुत सारे अननोन टर्म्स हो जाते उसमें। इसलिए y वैल्यू को यूज़ करके पहले हम लोग ने m और n की वैल्यू को फाइंड किया, फिर उसे x वाले टर्म में यूज़ करके k की वैल्यू को हमने फाइंड किया। ठीक, तो अगर ये रफ वर्क समझ में आया कि कैसे किया, तो फेयर में देखते हैं एक बार। तो देखो, लेट a
x1 y1 b x2 y2 और p क्या होगा हमारा x और y आर द गिवन पॉइंट्स। आप चाहें तो जैसा हम लोग अभी तक लिख रहे थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, वैसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x और y सारे वैल्यूज़ को हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया। उसके बाद लेट p डिवाइड्स द रेशियो m इंटू n द सेगमेंट। ये थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया लिखते समय, ठीक है, मैं भूल गई थी कि सेगमेंट यहाँ पे लिखना है, इसीलिए आप लिखोगे लेट p डिवाइड सेगमेंट ए बी इन रेशियो m इंटू m इज टू n। ठीक है, तो लिखते समय क्या है ना कि मैं ए बी को मेंशन करना ही भूल गई थी, तो ये उल्टा फुल्टा हो गया है। तो आप कैसे लिखोगे, लेट p डिवाइड सेगमेंट ए बी इन रेशियो m इज टू n। ठीक है, ध्यान रखना लिखते समय। फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला, पहले क्या किया हमने, y की वैल्यू फाइंड की, वैल्यूज़ को सारा पुट किया और m इज टू n की वैल्यू हमको क्या मिली थी 2/5 या फिर 2:5, दो कैसे भी पढ़ सकते हो। फिर m इज टू n की वैल्यू हमने वापस को यूज़ किया किस में, x के फॉर्मूला में। तो x की वैल्यू मतलब k की वैल्यू, x की जगह पे क्या है k, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम वही सेक्शन फॉर्मूला हमने x वाला यूज़ किया, सारे वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट किया, तो k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6। बस यही दोनों आपको फाइंड करना था। तो पॉइंट p डिवाइड सेगमेंट ए बी इन रेशियो 2:5 एंड वैल्यू ऑफ k इज 6। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको रफ में भी देख लिया, फेयर में भी समझ लिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे सेक्शन फार्मूलाज पे। मैंने बीच में 4th क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि वो थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के जो भी क्वेश्चन है हमारा उसी फार्मूला पे बेस्ड है ना, इसलिए मैंने बीच में डायरेक्ट 5th क्वेश्चन करवा दिया, 4th को छोड़ दिया। तो पहले हम लोग मिड पॉइंट वाला फार्मूला समझ लेते हैं, थियरी को समझ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला के जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। वैल्यूज़ को पुट करने से पहले वैल्यूज़ को एक जगह पे लिखना भी सीख लो, ताकि जब आप लोग सब्सटीट्यूट करते हो ना फॉर्मूला में तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आप और गलती से कोई और वैल्यू ना पुट कर दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय इक्वल्स टू के इधर उधर वैल्यूज़ को शिफ्ट करते समय साइन का भी प्रॉपर ध्यान रखना ताकि आंसर आप लोग का गलत ना आए। ठीक है, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हम लोग ने पहले भी समझा, तो जो हम लोगों ने किया अभी तक हम लोग सेक्शन फार्मूला कर रहे थे कि एक पॉइंट है जो लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है वो पार्ट इक्वल ही है। जैसे अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप लोगों ने देखा कहीं पे 1:2 है, कहीं पे 2:3 है, कहीं पे 3:4 है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग जो चीज़ समझेंगे वो है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है। अब इस ए और बी के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं पी, ठीक है। अब ये पी क्या कर रहा है, सेगमेंट ए और बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभी तक सेक्शन फॉर्मूला में कि हमें m/n मिल रहा था, जो अलग अलग थे, ज़रूरी नहीं था इक्वल था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, m और n जो भी आएगा दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है कि लाइन को जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो दोनों पॉइंट्स को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, या बोल सकते हैं कि लाइन को 2 बराबर बराबर हिस्से में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग P के पॉइंट को मान सकते हैं क्या, x, y, जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं सब कुछ सेम वैसा ही है। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन में डिवाइड हो रहा था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो क्या कर रहा है, एक मिडल में पॉइंट है जो लाइन को 2 बराबर हिस्से में बांट रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब कुछ सेम करना है कि x की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को ही देखने हैं,
y कोऑर्डिनेट्स को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप लोग y की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या करोगे, सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स देखोगे, x वाले कोऑर्डिनेट को नहीं देखोगे। लेकिन चेंज इन द फॉर्मूला क्या है कि जब x की वैल्यू फाइंड करते हो तो ये क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट को लोगे, दैट इज x1 प्लस x2, और अपॉन में क्या करोगे 2, क्योंकि वो लाइन को दो बराबर हिस्से में बांट रहा है, इसीलिए अपॉन 2। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो a का y कोऑर्डिनेट प्लस b का y कोऑर्डिनेट अपॉन 2। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप लोग चाहो ना तो x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 ऐसे भी कर सकते हो। ये मत सोचना कि पहले x1 ले लिया तो गलत कर दिया, नहीं। एडिशन है तो साइन वैल्यूज़ इधर उधर भी करोगे तो भी चलेगा। x2 प्लस x1 अपॉन 2 भी कर सकते हो, या फिर अगर ये आपको अच्छे से याद रहता है तो इसको भी कर सकते हो। तो ध्यान में रखना कि जब भी आपको दिया रहेगा कि कोई भी पॉइंट लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, वहाँ पे अगर रेशियो मेंशन किया रहेगा तो आप क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कोई रेशियो नहीं है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो क्या करता है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं 2। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने स्किप किया था, छोड़ा था, वो हमारा किस पे बेस्ड है, तो मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये समझा देते हैं फार्मूला को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट P इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, पॉइंट P क्या है, सेंटर है, सर्कल के सेंटर में है, क्या है, तो पॉइंट P सर्कल के सेंटर में कहीं पे है, और AB क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर हमें पता है कि हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B, और पॉइंट P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। क्या करना है, तो B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और हमें दिया हुआ क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या है, तो 2, -3, एंड P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, तो ये दिया हुआ है -2, 0। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, हमें B के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, जो सर्कल होता है और उसके सेंटर से सर्कल के आर्क पे, एज पे जो लाइन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो हमें पता है कि डायमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको क्या कहा जाता है, रेडियस, और सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की एज तक, ये वाला जो होता है उसका एज होता है। तो सर्कल की एज तक जो लाइन बनती है वहाँ पे टच करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। और सर्कल के अंदर रेडियस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यहाँ पे AB हमारा क्या है, डायमीटर है, P एक सेंटर है, और सेंटर से एक लाइन गई हुई है पॉइंट A तक, और दूसरी लाइन गई हुई है पॉइंट B तक। तो बोल सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, हमारा सर्कल का रेडियस है, और सर्कल के अंदर रेडियस की वैल्यू बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेम है। तो मैंने क्या कहा था, जब लाइन को कोई पॉइंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब P की वैल्यूज़ हमें दी हुई है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x, y, और ये हो गया हमारा क्या, तो x1 और y1 की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है x2, y2 की वैल्यू। तो और मिड पॉइंट फार्मूला पता है हमें,
तो x और x1 की वैल्यू को यूज़ करके हम लोग पहले x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y और y1 की वैल्यू को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर में समझने से पहले एक बार इसको रफली समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने पहले से ही समझा है, सेक्शन फॉर्मूला में भी समझा है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ x वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो -2 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू है 2 प्लस x2 अपॉन 2। ये जब 2 -2 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब -2 से 2 मिलेगा तो क्या मिल देगा हमें, -4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 प्लस x2। और ये 2 जब -4 के पास आएगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू x2। तो x2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -6, ये हुआ। सिमिलरली जब y की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू क्या है, 0, y1 की वैल्यू क्या है, तो -3, एक सेकेंड, -3 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो, ये 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड है ना, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब 0 के साथ कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट या कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, 0, ठीक। और ये -3 प्लस y2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए -3 को कहाँ भेजेंगे हम लोग, 0 के पास, तो माइनस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और x2 और y2 की वैल्यू हमको मिल गई। तो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है, x2 y2, उसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, -6 और 3, ठीक है। तो अगर ऐसे समझ में आ गया है एक बार, तो फिर में देखते हैं डायरेक्ट। तो देखो, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, एंड पी के कोऑर्डिनेट्स x, y बी द गिवन पॉइंट्स। सारे वैल्यूज़ जो दिए हुए हैं हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे। x1 y1 हमको दिया हुआ है और x और y की वैल्यू हमको दी हुई है। P इज़ द सेंटर ऑफ AB विच इज़ अ डायामीटर। डायामीटर कौन है यहाँ पे, AB डायामीटर है, और P क्या है, डायामीटर का सेंटर है। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। AB एक डायामीटर है और P उसका सेंटर है। साथ ही साथ P क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, सेगमेंट AB का। तो जब मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ये वाला ज़रूर मेंशन करना कि आप लोग कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है, वरना टीचर भी कंफ्यूज, आपके मार्क्स भी कंफ्यूज्ड। तो x की वैल्यू हमारे पास है, x1 की वैल्यू ये भी है, x2 की वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने रफ में किया और देखा, x2 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, -6। सिमिलरली y2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई थी, 3। तो क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर -6 एंड 3, ठीक है। तो बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग जैसा कुछ है नहीं, कंफ्यूज होने जैसा। वैल्यूज़ अगर आप लोग सही सही रखते हो, सही से समझ के रखते हो ना, तो आंसर आपको इजीली मिल सकता है। तो इसको एक बार देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पे हमें सेगमेंट का कुछ नाम नहीं दिया है, मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो मान लो कि ये हमारी लाइन है A और B। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है A की वैल्यू क्या, 22 और 20। B की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 और 16। फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट को कुछ भी मान लो, P मान लो, तो आपको क्या फाइंड करना है, x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा क्या है,
तो ये हमारा x1 और y1 है और ये है हमारा x2 और y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करके x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x1 प्लस y1 अपॉन 2। तो x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 अपॉन 2, मैंने गलती से y1 बोल दिया, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग सॉल्व करो एक बार। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा खुद भी दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश किया करो। बाद में जब मैं सॉल्व करती हूँ ना, तो उससे आंसर को मैच कर लो, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बना रहे और आप लोग क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ सकते हो। समझ में आया? तो देखते हैं। लेट ए बी x1 y1 बी बी x2 y2 आर द गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट्स दिया नहीं है, आप लोग मान सकते हो, ए और बी मान लो, एल और एम मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 22, y1 की वैल्यू 20, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 16। ये हमें दिया हुआ था, अभी जस्ट हमने रफ में देखा। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी पी। तो मिड पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, क्या नाम है, P, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही हमें बोला है कि मिड पॉइंट है, तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू। तो सिंपल है, x के लिए क्या यूज़ करोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू है 22, x2 की वैल्यू है 0 अपॉन 2। तो 22 में 0 को ऐड करोगे तो 22 ही मिलेगा, अपॉन 2 करोगे, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 11। फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू है 20 और y2 की वैल्यू है 16, अपॉन 2 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया, 36 अपॉन 2 करोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 18। ठीक है, 2 1 ज़ा और 2 18 ज़ा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी आर 11 और 18। ठीक है, अगर इतना बड़ा नहीं समझ में आता है लिखने कैसे, तो आप लोग लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P आर 11 एंड 18। स्टेटमेंट आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी फ्रेम कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यही स्टेटमेंट को फ्रेम करना है जो मैंने लिखवाया है। जो आपको ईजी लगे आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 में हम लोगों ने 1 से लेके 6 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए हैं। स्टार्टिंग के 1 2 3 एंड 5th क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। 4th और 6th क्वेश्चन हमारा मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड है। तो आज हम लोगों ने 2 थियोरीज को समझा, 2 कॉन्सेप्ट को समझा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक बार आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना, और प्रॉब्लम सेट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, एक बार उनको भी सॉल्व करके ट्राई करना, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। बाकी के जो रिमेनिंग है वो हमारा कुछ अलग थियोरी है, अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। अगर अभी बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हालांकि अभी लेंदी हो गया। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।